हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हो गई है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे काम वाम हो गया था, मतलब आज ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था, तो नहाने में ना थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। क्या होता है ना कि मतलब कभी कभार ना रोज़ के काम जो होते हैं ना हमारे, उनमें से ना थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो आज मुझे थोड़ा सा ना बाथरूम वाथरूम भी क्लीन करना था, तो बस इसीलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना कि सबसे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, और अभी मैंने पूजा भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े डाल दूँ। क्योंकि ना कपड़े अगर मतलब अभी का ना जो मौसम है ना वो ऐसा चल रहा है ना कि कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप निकल आ रहे हैं। तो ऐसे में ना पहले मैं सोची कि पहले कपड़े ही डाल देती हूँ, क्योंकि धूप तेज़ थी, तो फिर इस टाइम ना जो कपड़े डालूँगी तो वो सूख जाएंगे। और आज मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धोए थे। वैसे तो मैं मैक्सिमम कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। जब मुझे ना मतलब बेडशीट वगैरह बहुत सारी निकल आती है ना, धोनी होती है। और तो अभी मैंने पूजा भी नहीं किया है। आंसू का टिफ़िन मैंने बना के दे दिया था, उसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको आज मैंने आलू का पराठा बना के दिया था। क्या किया था ना मैंने कि रात को ही आलू फ्राई करके मैंने रख दिया था, मतलब भून भान के मैंने आलू रख दिया था, और आटा मैंने सुबह लगा लिया था। और उसको आलू का पराठा ना बहुत पसंद है, तो वो ना चटनी के साथ नहीं खाता, उसको ना आलू का पराठा ना सॉस के साथ, टमाटो सॉस होता है ना उसके साथ खाता है, तो उसको बहुत पसंद आता है। तो मैं ना ऐसे, महक भी जब स्कूल जाती थी ना तो मैं ऐसे ही करती थी, मतलब उसको भी कभी आलू का पराठा, कभी चाउमीन, कभी पास्ता, कभी भुजिया रोटी, कभी चावल फ्राई कर देती थी। मतलब जब तक वो रेडी होती थी ना तब तक मैं चावल फटाफट बना लेती थी, और उसको फ्राई करके ना काजू और जो है ना हल्की सी मिर्ची, काजू डाल करके उसको मैं पहले फ्राई कर लेती थी, और एक आलू डाल देती थी उसमें, कच्चे आलू को काट के उसमें डाल देती थी, तो जैसे भुजिया बन जाती है ना वैसे बन जाती थी। और जब जो काजू का फ्लेवर होता है ना वो ना चावल में इतना अच्छा लगता है खाने में कि मैं क्या ही बोलूँ। तो महक को तो बहुत पसंद है, तो मैं ना उसके लिए ना बना लेती थी। तो उसको ना ये सब चीज़ें ना उसको बहुत अच्छे लगते थे। पोहा मेरे घर में बहुत कम लोग, ये लोग खाते हैं, मतलब इन लोगों को पसंद नहीं है पोहा। कोई भी नहीं खाता, ना महक खाती है ना आंसू खाता है, और मुझे पसंद है तो मैं खाती हूँ, पर मैं अपने अकेले के लिए मैं बनाती नहीं हूँ। और पोहा ये लोग स्कूल लेके भी नहीं जाते हैं। तो ना फिर ना गैस जूठी हो गई थी, तो फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद में फिर मैं बाथरूम वगैरह धोई। तो आज ना थोड़े से मेरे काम थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए थे, तो फिर बाल भी मेरे अभी तक सूखे हुए नहीं। क्योंकि ना जिस दिन मैं बाथरूम धोती हूँ उस दिन मैं अपने बालों को भी वॉश करती हूँ। क्योंकि मतलब सप्ताह में 3 दिन मैं बाथरूम धोती हूँ, तो 3 दिन मैं सर से नहा लेती हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, पूजा पाठ करनी होती है तो थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई का ध्यान भी देना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो कल वाले कपड़े थे ना वो सारे कपड़े अभी तह लगाने बाकी पड़े हुए हैं। अभी मैंने तह नहीं लगाया है। घर के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। महक ब्रश कर रही है, और यहाँ पे बस मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बस पहले तो मैं मतलब रोज़ की तरह मैं पहले घर पे ही पूजा करती हूँ यहाँ पे घर में। और मेरा धुनो भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे धुनो भी लाना है। धुनो भी लाना है, और जो गोबर का जो उपला होता है ना मुझे वो भी लाना है। मतलब गोबर के सारे उपले ना पता नहीं घर रखे हुए थे, कहाँ रख दिए हैं, मुझे याद ही नहीं पड़ रहा है कि मैंने कहाँ पे रखे हुए हैं। तो मुझे ख़रीद के लाना भी है, क्योंकि ना थोड़ा सा ना धुनो वगैरह घर में शाम को और सुबह किसी भी टाइम एक टाइम कर दो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है धुनों घर में जो धुआं होता है ना उसको करने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने चला दिया था कृष्ण जी का भजन, और मुझे ना कृष्ण जी का भजन बहुत ही पसंद है। तो इस बार ना जन्माष्टमी हमारे घर में नहीं होगी, क्योंकि ना हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है। मैंने लड्डू गोपाल को दे दिया था ना जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम में। तो इसकी वजह से ना मुझे कितना मतलब इतना ख़राब लग रहा है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करें। अगर प्रभु जी सब ठीक ठाक रखेंगे, सब कुछ बढ़िया से अच्छा से रहेगा, तो फिर मैं फिर से ले आऊँगी कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को।
तो यहाँ पे बस आ गई थी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, और मेरा पूजा पाठ हो गया था। ऊपर में मतलब नीचे तो मैंने सिर्फ धूप बत्ती जलाई थी, और ऊपर में जल चढ़ा करके और फिर मंदिर में जाके थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँगी। वैसे तो पापा सुबह मतलब सबसे पहले पापा ही पूजा करते हैं घर में। मतलब वो मंदिर में पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए। मतलब उनका ना, पहले तो मम्मी जब मतलब एक्सपायर हुई थी तो उस टाइम में थोड़ा सा मन सबका ख़राब था, तो उस टाइम में पूजा पाठ हो ही नहीं रही थी घर में, बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं हो रही थी। मतलब वैसे तो 13-14 दिन पूजा पाठ होती नहीं है, सवा महीना बाद ही पूजा होती है घर में, पर ना उसके बाद भी हमारे घर में पूजा नहीं हो रही थी। सबका मन इतना ख़राब था ना, पापा भी पूजा नहीं करते थे और ना ही हम लोग करते थे। तो हो जाता है ना, कभी कभी मन नहीं मिलता है, कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दे रही थी, क्योंकि सुबह ना पूजा पाठ करने के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है चाय। तो बस यहाँ पे चाय थोड़ी सी बना ले रही हूँ। और जो मैंने आज सूट पहना है ना, ये सूट मैंने शायद, मुझे लग रहा है कि मैंने 1.5-2 साल पहले ही सिलाई किया था। तो ये ना ऐसे ही रखा हुआ था, काफ़ी दिन बाद मैंने इसको निकाला है। मतलब शायद बहुत सारे कपड़ों के बीच में ये ना कहाँ पे था, मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी ना, मैं शायद दिल्ली में इसको छोड़ के आ गई हूँ क्या। लेकिन फिर जब मैंने इसको खोजा तो मुझे ये सूट मिल गया था। और जो मैंने उस दिन व्लॉग डाला था ना, वो मतलब आज का ही व्लॉग था, मतलब शाम का, और ये सुबह का टाइम का है। और मैंने शाम का व्लॉग उसमें ऐड करके डाला था, जो मैंने रक्षाबंधन वाले व्लॉग में डाला है ना, वो वाला। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान दे रहे, मतलब सारे डिब्बे वगैरह जो थोड़े बहुत खाली हो गए थे ना, बस मैं उन डिब्बों को धो धो के साइड में रखी थी। तो इनको मुझे थोड़ा धूप में डालना है, क्योंकि ना ये सारा सामान लेकर के आए हैं बाज़ार से। तो मुझे ना वो सारा सामान खाली करना है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, ऐसे सामान पड़ा रहेगा अगर बाहर में ना, तो बहुत जल्दी मतलब उसमें नमी आ जाती है। बारिश के मौसम में सामान में बहुत जल्दी नमी आ जाती है। अभी चीनी या नमक ना खुला रख दो ना, तो फिर उसमें ना जैसे मतलब लगता है ना जैसे पानी पड़ा हो, ऐसा होता है। तो इसलिए ना मुझे सारा सामान रखना है धूप में, ये सॉरी डिब्बों में रखना है। धूप में मुझे डिब्बों को रखना है धो करके, जो और भी डिब्बे मुझे खाली करके धोने हैं। और मेरी महक की और इनकी चाय हो रही है, मतलब बन रही है। और पराठा यहाँ पे मैंने महक के लिए भी थोड़ा सा बना लिया था, मतलब उसी टाइम जब मैंने आंसू के लिए बनाया था ना, उसी टाइम मैंने महक के लिए भी बना दिया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं इलायची भी डाल दे रही हूँ चाय में। मतलब मुझे ना इलायची का फ्लेवर मुझे बहुत ही पसंद है चाय में, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। वैसे तो ये लोग कुछ नहीं बोलते, ये शुरू से मतलब ये लोग अदरक की चाय पीते हैं, तो इन लोगों को अदरक की चाय पसंद है। पर मैं ना अपने हिसाब से थोड़ा सा इलायची वगैरह डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा डाल दे रही हूँ इलायची। थोड़ी सी सुबह की चाय जो होती है ना, थोड़ी सी अच्छी वाली होती है ना, तो फिर मतलब पूरा दिन अच्छा ही निकलता है। मतलब सुबह का टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, फिर ना आप देखो ना कि सारा दिन अच्छा ही निकलेगा। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बढ़िया वाली हो गई थी, और चाय वाय छान लिए हैं। और कप इतना ज़्यादा बड़ा महक ले आई है ना, तो मैं इसमें ना आधा कप ही चाय डालती हूँ, क्योंकि पूरा 1 कप चाय पियेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल है। और इतनी चाय पीनी भी नहीं चाहिए, पर पहले तो हम लोग ना एक एक गिलास भर भर के चाय पीते थे। मतलब पराठा वगैरह खाते थे ना, तो फिर 1 गिलास चाय लग जाती थी उसमें। लेकिन अभी ना ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी सी चाय की क्वांटिटी हमने कम कर दी है। और यहाँ पे महक चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो ये सोए हुए थे ना, तो इस वाले रूम का बेडशीट मैंने ठीक नहीं किया था, तो ये उठ गए थे। तो बस मैंने चाय वाय ये पी लिए थे, और ये पी करके चाय बाथरूम गए थे, तो मैंने इस वाले रूम की भी बेडशीट ठीक कर दी है। और यहाँ पे मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, दाल चावल आज मैं बना रही हूँ, दाल चावल और भिंडी आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे सिंपल सा खाना बन रहा है मेरा। भिंडी की सब्ज़ी महक को बहुत पसंद है। तो वैसे तो सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं, मुझे बाज़ार भी जाना है, पर ना बाज़ार इतना दूर पड़ता है, मुझे जाने में आलस लगता है बाज़ार। तो बस यहाँ पे ना मतलब, और मेरे घर में तो कोई भी सब्ज़ी बनेगी ना, तो उसमें आलू तो पड़ना ही पड़ना है। मतलब बिना आलू का तो आंसू नहीं खाएगा। महक तो भिंडी खा लेती है, उसको आलू की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको और मेरे बेटे को दोनों को आलू चाहिए होती है।
यहाँ पे मेरी धनिया ख़त्म हो गई थी, जो मैं तो हमेशा पीस के डालती हूँ ना, सारे खड़े मसाले मैं ख़रीदती हूँ और उनको धो करके धूप में सुखा देती हूँ। जीरा हो या फिर धनिया हो, उनको धो के धूप में सुखा देती हूँ, उसके बाद भी यूज करती हूँ। तो मैं पिसा हुआ मसाला नहीं लेती हूँ, मेरे घर में सिर्फ रेड चिली पाउडर जो होता है वो पिसा हुआ आता है बस। तो यहाँ पे दाल वाला जो डिब्बा है ना, मैंने धो लिया है, धो करके मुझे उसको भी धूप में डाल देना है, क्योंकि घर के ना जितने भी राशन थे सारे ख़त्म हो गए हैं, थोड़े थोड़े से बचे हुए थे, तो सब निकाल करके बस मुझे ना उसको धो करके मैंने धूप में रख दिया है। और यहाँ पे पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया है, पूरा मतलब खाना वगैरह बन गया था, पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया है। और मैं ना सारा सामान खाली करके रख रही थी और देख रही थी ना कि मतलब कितने डिब्बों की ज़रूरत है मुझे। तो बस इनका खाना पहले इनको दे देती हूँ, मतलब ये चले जाएंगे ना तो फिर मैं आराम से अपना काम करती रहूँगी। तो मुझे ना मतलब इनका जो ऑफिस का टाइम होता है ना, उस टाइम में ये चले जाते हैं तो मेरा सारा काम परफेक्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे डिब्बे सारे मैंने धो के रख दिए थे और यहाँ पे आ गए थे मिस्त्री। हमारे वहाँ पे ना बारिश होती है ना, तो पूरा पानी घर में आ जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडिंग वाला हम खिड़की लगवा रहे हैं। तो उसके बाद में हो गई थी शाम। और चंदन भाई ने पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मतलब प्राइवेट जॉब है उनकी। तो फिर ऐसे ही है। तो और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहते हैं, रोज़ देखते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और मुझे ना इतनी खुशी होती है ना, आप लोग ना जो कमेंट करते हो ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और जो चंदन जी है ना, वो तो मतलब हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं। तो और मेरी एक फ्रेंड है रीना, उन्होंने भी मतलब कमेंट किया था कि दीदी आपने कछुआ क्यों रखा है घर पे। तो मैंने एक बार और बताया था, मैं दोबारा से बता रही हूँ। मैंने कछुआ ना, मैं जब केदारनाथ गई थी तो वहाँ से मैंने कछुआ लिया था और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं ला करके रखी हूँ। बोलते हैं ना कछुआ जो है ना लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का प्रतीक है, इसलिए मैंने रखा है घर पे कछुआ। तो यहाँ पे ना सुबह शाम की चाय वगैरह बन गई थी और यहाँ आज मैं बना रही हूँ मटर की घुगनी और रोटी चाय पराठा कुछ भी बन जाएगा। तो मेरा ना, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, मैं उनको सच में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा व्लॉग रोज़ देखते हो। पहले तो मेरे व्यूज़ आते थे ना 15-20, अभी तो मेरे 100 से भी ऊपर आते हैं, किसी किसी में तो 1K 2K ऐसे हो जाते हैं। तो मेरे व्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।